अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप लोग अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी, कामयाबी के पीछे जो होती है आपकी तैयारी मैटर करती है। इंशाल्लाह तैयारी के हवाले से आज एक टॉपिक लेके आएंगे, मुगल इंपायर्स। मुगल इंपायर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चलेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले मुगल इंपायर्स कौन कौन से हैं। ग्रेट मुगल इंपायर यहां पे देख सकते हैं, बाबर, ठीक है, काफी फेमस, जो कि सेंट्रल एशिया से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर का बेटा बेसिकली हुमायूं था, और हुमायूं बेसिकली सीढ़ियों से गिर के मर गया था। ये अक्सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसकी काज क्या थी इसकी मरने की? बेसिकली सीढ़ियों से गिर के मर गया था। अकबर उसका बेटा, द ग्रेट अकबर के नाम से मशहूर है। उमरकोट ये सिंध में बेसिकली जो है ये पैदा हुआ था। ये हुमायूं का बेटा था अकबर। और इसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर था, जो अनारकली, काफी फेमस इसका स्टोरी आपको पता होगा कि बेसिकली उसको दीवार में चिनवा दिया गया था। ये सारी चीजें जहांगीर की स्टोरी है, उसी की दौर की बात हो रही है। इसके शाहजहां, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां ने जो कि एक ताजमहल बनाया, काफी फेमस ताजमहल इंडिया के अंदर है बेसिकली, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में जहांगीर, ये शाहजहां ने ताजमहल बनाया। और उसके बाद उसका बेटा था औरंगजेब, जो कि इसको फिर कैद में डाल दिया। औरंगजेब बेसिकली कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद बेसिकली फिर ये मतलब ये काफी एक मजहबी लीडर था। और ये तो बेसिकली पीछे वाले मतलब ये तो लीडर जो थे बेसिकली ये नाच गाना और शराब इस चक्रों में पड़ गए। लेकिन औरंगजेब तक ये बेसिकली इसने बेसिकली म्यूजिक के ऊपर पाबंदी लगा दी, और ये बेसिकली इस्लामी के लिहाज से इसने काफी रिफॉर्म्स की। ये औरंगजेब की बात हो रही है। 1707 में फिर औरंगजेब की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर बेसिकली मुगल एम्पायर को बेसिकली ये जवाल पजीर का शिकार हो गए। ये चीजें बेसिकली ये ग्रेट मुगल एम्पायर है। इसमें इनके बेटे और भी आ जाते हैं इनमें आगे जाके, लेकिन जो मेन ग्रेट मुगल एम्पायर है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये चीजें हैं। और इसकी अगर हम बात करें, मुगल एम्पायर की बात करें, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। टाइमलाइन की बात करें, देखा जाए तो 1526 में बेसिकली ये जहीरुद्दीन बाबर बेसिकली ये सेंट्रल एशिया से ये पंजाब के जरिए बेसिकली इंडिया के अंदर दाखिल हुआ था। ये उस वक्त की बात है कि ये 1526 से 1530 तक जहीरुद्दीन बाबर की हुकूमत रही। बेसिकली वो लीडर रहा, बेसिकली उसने बेसिकली वहां पे राज किया इंडिया के अंदर। उसके बाद उसका बेटा बेसिकली जो कि हुमायूं बना था। लेकिन ये टोटल ओवरऑल पीरियड देखा जाए, औरंगजेब के बाद जो छोटे मोटे लीडर्स वगैरह आए, ठीक है, जो मुगल एम्पायर्स आए, वहां तक अगर देखी जाए तो तकरीबन ये हिस्ट्री बनती है 300 साल की बनती है। 300 साल तक बेसिकली मुगल एम्पायर का राज रहा। उसके बाद ये जवाल पजीरी का शिकार हो गए। तो ये बेसिकली 300 की अगर हम बात करें, 300 का बेसिकली काफी लंबा चौड़ा इनका है बेसिकली मुगल एम्पायर्स। और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? इनकी लैंग्वेज बेसिकली जिनकी जो दरबार की लैंग्वेज वगैरह थी वो पर्शियन थी, फारसी लैंग्वेज थी। फारसी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वर्ल्ड अगर हम बात करें, वर्ल्ड जो मुगल है, मुगल जो वर्ड है, एक मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी, ये बात करते हैं तो ये बेसिकली ड्राइव हुआ है मंगोल से ये लफ्ज डिराइव है। ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी के ऊपर, इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो बाबर को लेके चलेंगे। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये टॉप के लीडर्स हैं, इनको डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो आज हम लेके चल रहे हैं मुगल एम्पायर में से फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर। तो बाबर को डिस्कस करते हैं। बाबर कब पैदा हुआ था? अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेन पॉइंट्स मैंने बाबर से निकाल के यहाँ पे बाबर से रिलेटेड लिखे हैं। जहीरुद्दीन बाबर इनका फुल नेम था। तो बाबर वाज बोर्न 14 फरवरी 1483, 1483 में, 14 फरवरी 1483 में बेसिकली बाबर पैदा हुए थे। उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में बेसिकली ये पैदा हुए थे बाबर। और इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये बेसिकली जहीरुद्दीन बाबर जो था, इसका एक्चुअल नेम था जहीरुद्दीन बाबर, जो कि बाबर के नाम से काफी मशहूर है, फेमस है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें, फाउंडर है बेसिकली, ये फाउंडर है बेसिकली, इन्होंने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। पहला ये बेसिकली मुगल एम्पायर का लीडर था, जिन्होंने बेसिकली ये इसको बेसिकली शिकस्त दी थी पानीपत के मकाम पर। और बेसिकली ये मुगल एम्पायर बेसिकली ये जहीरुद्दीन बाबर जो था पहला मुगल एम्पायर था, ठीक है। और इसी तरह फाउंडर भी कहते हैं इसको, जहीरुद्दीन बाबर इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत 1526 में। बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो 1526 में लड़ी गई थी पानीपत के मकाम पर, काफी मशहूर है, फेमस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद बैटल ऑफ दी यहाँ पे खानवा बेसिकली बैटल ऑफ खानवा जो है ये 1527 में नेक्स्ट ईयर ही लड़ी गई थी, ठीक है, ये लड़ी गई थी बैटल। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, फोर्ट ऑफ दी बाला हिसार काफी फेमस फोर्ट है,
किला, फोर्ट जो है किला है बेसिकली, तो ये बेसिकली ये बाला हिसार बिल्ड जो किया था ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने ही किया था। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें 1526 से लेकर 1530 तक इसका पीरियड था। इसका जो बेसिकली ये जो मुगल एम्पायर जो था बेसिकली ज़हीरुद्दीन बाबर, इसकी तकरीबन 4 साल तक इन्होंने बेसिकली इंडिया के ऊपर रूल किया था। ये बेसिकली 1526 से लेकर 1530 तक इनका टाइम पीरियड रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज़हीरुद्दीन बाबर की, बेसिकली ये बीमार हो गया था, उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। बीमार होने की वजह से ये बरिड है, दफन है इस टाइम ये काबुल के अंदर। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, वहां पे इसकी ये बेसिकली तदफीन, वहां पे इसको दफन किया गया है। ये बेसिकली ज़हीरुद्दीन बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह हुमायूं से रिलेटेड। ये हुमायूं इसका बेटा था, इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बेटा हुमायूं से रिलेटेड इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलें, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें, की पॉइंट्स बना ले चीजों को, इंशाल्लाह कोई भी एमसीक्यूज आपका स्किप नहीं होगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। दुआ के साथ वीडियो का खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।